हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर जो आपको पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, उसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब इस मेथड को डिटेल से हम ऑलरेडी अपनी इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें समझ चुके हैं। ओके, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार उस इंट्रोडक्टिव वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसमें हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर देखो आपको दो इक्वेशंस दी हैं ना, तो उसमें से आपने किसी एक इक्वेशन को ले लेना है पहले, एंड वहाँ से उस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकाल लेनी है। ओके, एंड फिर जो आपने वैल्यू निकाली है उसको आपने दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो इनकी इक्वेशंस की नंबरिंग कर दो। इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखो कोई भी एक इक्वेशन ले लो। इक्वेशन 2 ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, थोड़ी ज़्यादा ईजी लगती है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, आप y की भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। तो x की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ इन टर्म्स ऑफ y। x इज इक्वल टू 4। ये जो माइनस y है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। x इज इक्वल टू 4 प्लस y। ओके, अब इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 3। अब देखो आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, एंड ये जो वैल्यू निकाली है आपने इक्वेशन 2 का यूज़ करके निकाली है, राइट। अब ये जो वैल्यू है ना x की, आप अब इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। ठीक है, बस ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपने इस मेथड के लिए याद रखनी है। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ओके, सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो आप, इस तरह से पुट भी लिख सकते हो। ओके, पुट लिख लो या सब्स्टिट्यूट लिख लो। सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम इक्वेशन 3, ये वाली जो है इक्वेशन, यहाँ से इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने पुट कर देना है। तो x को रिप्लेस कर दो 4 प्लस वाई के साथ। 4 प्लस वाई, साथ में क्या है प्लस y। प्लस y इज इक्वल टू 14। ठीक है, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। ठीक है जी, 2y इज इक्वल टू 10 आ गया। y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। ओके, y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है ये आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो। ठीक है, आप लिख लो पुट y इन इक्वेशन 3। x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, x इज इक्वल टू 9। ओके, सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी हैं, इनकी नंबरिंग कर दो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 इजी लग रही है, तो यहाँ से हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे एक वेरिएबल की इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू 3 प्लस t, माइनस t को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। ओके, इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 3। अब यहाँ पर जो आपने s की वैल्यू निकाली है इसको इक्वेशन 2 में कर दो पुट। पुट s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ओके, s क्या है 3 प्लस t, 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। नाउ 3 एंड 2 जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लो। 3 एंड 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। 3 2 ज़ा 6, 2 के साथ ऊपर जो है
न्यूमरेटर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पर 6 को 2 के साथ डिवाइड किया 3 आया, 3 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 2 5 आ गए, 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। सो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर में 6 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, सो 6 इंटू 6 36 आ गया। सो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, सो 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 5 6 30, सो t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है इसको आप पुट कर दो इक्वेशन 3 में एंड s की वैल्यू निकाल लो। सो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। ओके, सो s इज इक्वल टू 3 प्लस t है, सो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, सो s इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर सोल्यूशन क्या आ गया, solution is s is equal to 9 and t is equal to 6। ओके, नेक्स्ट पार्ट कर लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 1, इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 2। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ओके, आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सो आपकी चॉइस है ये। ठीक है, अगर मैं आपको y की वैल्यू निकाल कर दिखाऊँ तो इस क्वेश्चन में हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, सो वो क्या आएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x, ये वाला जो 3 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, नेगेटिव का बन गया, माइनस वाई को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, ये प्लस का बन गया। राइट, सो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, सो इस तरह से आपने y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x, इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 3। ठीक है, अब ये आपने इक्वेशन 1 से निकाली है ना, तो ये जो y की वैल्यू है आप इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे। सो सब्सटीट्यूट y फ्रॉम इक्वेशन 3 in equation 2। ओके, सो 9x माइनस 3 ब्रैकेट में y को रिप्लेस कर दो 3x माइनस 3 के साथ इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट को ओपन कर लो, माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 9। अब ये 9 9 दोनों साइड पर कट जाएंगे, सो ये क्या आ गया, 9x माइनस 9x 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ओके, सो 0 इज इक्वल टू 0 की बजाय कुछ और भी आ सकता है, जैसे 9 इज इक्वल टू 9, 11 इज इक्वल टू 11, मतलब जो वेरिएबल पार्ट है वो खत्म हो गया आपका, एंड जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ओके, मतलब जो आपकी इक्वेशन है वो ट्रू होल्ड कर रही है। इक्वेशन का मतलब वही होता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए। ओके, सो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जब आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो उस केस में होते हैं उन इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब x की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आपकी y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, मतलब बहुत सारे अनगिनत इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस उन इक्वेशंस के होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप कोई एक यूनिक सोल्यूशन निकाल के नहीं दिखा सकते, बिकॉज यहाँ पर अनगिनत अनलिमिटेड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो ऐसे केसेस में आपने इस तरह से सॉल्व करके दिखा देना है एंड फिर आप नीचे लिखोगे, सो इन दिस केस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सो आप x की अलग अलग वैल्यूज़ लेते रहोगे, उसके लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ आती रहेंगी एंड बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके। ठीक है, सो आपको पता है ना कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस किस केस में होते थे, जहाँ पर जो दोनों लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आएगी। राइट,
तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भी ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, बेसिकली ये सेम ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन में देखो 3 कॉमन निकल जाएगा बाहर, 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस वाई, एंड यहाँ पर 9 है तो ये वाला 3 एंड ये आपस में कट के क्या बचेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो एक तरह से जो सेकंड इक्वेशन है वो भी इक्वेशन 1 ही है। ओके, सो इसीलिए जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करोगे तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं, बिकॉज बेसिकली ये एक ही लाइन बनेगी जब आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे। ओके, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी इनकी नंबरिंग कर दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो वैल्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, एंड इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 3। नाउ पुट x from equation 3 in equation 2। ओके, सो 0.4 ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ओके, नाउ 0.4 एंड 0.2 ये आपस में कट जाएंगे। कैसे, 0.4 अपॉन 0.2, इनके डेसिमल्स को जब आप रिमूव कर दोगे, एक 10 नीचे आ गया, एक 10 ऊपर चला गया। 4 अपॉन 10, यहाँ पर 2 अपॉन 10 आएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपस में कट गए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास 2 बचेगा। ओके, सो यहाँ पर कट कर दो, यहाँ पर आ गया 2। ओके, अब 2 के साथ यहाँ पर कर दो इसको मल्टीप्लाई। सो 1.3 इंटू 2, दिस विल बी 2.6। 13 2 ज़ा 26, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया, माइनस 2 3 ज़ा 6, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया, सो 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ओके, नाउ 2.3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, नेगेटिव का बन गया, इज इक्वल टू, अब देखो 0.6 0.5 से बड़ा होता है ना, बट ये यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लेंगे, तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। 0.6y अब राइट हैंड साइड पे जाके ये प्लस का हो गया, एंड जो ये है ये नेगेटिव का बन जाएगा 0.5y। ठीक है, सो 0.6 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.1 बचा, एंड यहाँ से क्या बचा, 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। ओके, सो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। सो y इज इक्वल टू, डेसिमल्स को रिमूव कर दो, 3.10 इंटू 1 एंड ऊपर आ जाएगा 10। 0.1 का जब डेसिमल रिमूव किया तो 1 अपॉन 10 एंड वो 10 ऊपर चला जाएगा, सो ये कट गए। y इज इक्वल टू 3। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 3 में। ठीक है, सो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। सो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, इसको ब्रैकेट में डाल लो, अपॉन 0.2। सो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 3 3 ज़ा 9, सो 0.9 बन गया, अपॉन 0.2। सो x इज इक्वल टू, नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1.3 माइनस 0.9, 13 माइनस 9 4 बचे, 0 हो गया, सो 0.4 अपॉन 0.2। अब इसको तो हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं, यहाँ पर इस स्टेप में मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया था, सो ये आएगा 2। सो x इज इक्वल टू 2। अब फिर से यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ओके, सो आंसर क्या आ गया हमारे पास, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इक्वेशंस की नंबरिंग कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
सो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 0 माइनस अंडर रूट 3y, x की वैल्यू निकाल लो। ओके, सो x की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 एंड इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 3। अब इस x की वैल्यू का पुट कर दो अदर इक्वेशन में विच इज इक्वेशन 2। सो पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3 in equation 2। ओके, सो अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। ओके, सो माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस, अब अंडर रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट, साथ में y इज इक्वल टू 0। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि अंडर रूट 2 की फॉर्म में ये कुछ बन जाए हमारे पास। सो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, अब अंडर रूट 3 को जब आप अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आ जाएगा, राइट। अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2 इंटू यहाँ से 3 की पावर 1/2 आ गया, राइट, यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है, 3 जो पावर्स हैं वो आपस में हो जाती हैं ऐड, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। तो 2 + 2, सो 3 की पावर आ गई 1, सो दिस इज इक्वल टू 3, इसीलिए यहाँ पर आ गया 3। ओके, सो -3 अंडर रूट 2y माइनस, अब यहाँ से देखो ये एक पेयर बन रहा है ना, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, सो 2 एंड अंडर रूट के अंदर क्या बचा, एक ही 2 बचा, ये वाला। सो 2 अंडर रूट 2y इज इक्वल टू 0। अब नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लो, अंडर रूट 2 आ गया, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा -3y, यहाँ पर -2 अंडर रूट 2 एंड ये जो नीचे अंडर रूट 2 है इसके साथ भी ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, एंड साथ में आ गया y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ऊपर वाली पूरी की पूरी टर्म आ गई 2 अंडर रूट 2y एंड ये जो नीचे वाला है अंडर रूट 2 इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो -3y, यहाँ से क्या बचा -2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये 2 बन जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया था सेम चीज़, इज इक्वल टू ये जो अंडर रूट 2 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। सो -3y -2 2 = 4y इज इक्वल टू 0। सो -7y इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, 0 अपॉन -7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो वैल्यू आई है y की, इसको आप पुट कर दो इक्वेशन 3 में। सो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। सो x इज इक्वल टू -√3 इंटू 0 अपॉन √2। सो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। सो सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसकी नंबरिंग कर दो एज 1, इसकी नंबरिंग कर दो एज 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 5y अपॉन 3। सो 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स का, तो यहाँ ऊपर बन जाएगा -6, 3 2 = 6, माइनस का साइन प्लस 5y। ओके, सो x इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला गया, ये वाला 3 ये नीचे आ गया, एंड -6 प्लस 5y अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, नीचे तो आ गया 9, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 5 2 = 10, साथ में y -6 2 = 12। ओके, सो y वाली टर्म मैंने पहले लिख ली, दूसरा जो कांस्टेंट है उसको बाद में लिख लिया। सो x इज इक्वल टू 10y -12 अपॉन 9, इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 3। अब यहाँ से जो x निकला है उसको इक्वेशन 2 में कर दो सब्सटीट्यूट। ओके, सो सब्सटीट्यूट x फ्रॉम
equation 3 in equation 2. So 10y minus 12 upon 9, नीचे क्या है 3, सो इंटू 3 यहीं पर लिख लेते हैं, या आगे लिख दो ऐसे 1/3. ओके, इस तरह से भी लिख सकते हो. सो प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6. ठीक है जी. सो ये क्या बन गया 10y माइनस 12 अपॉन 9 3 ज़ा 27 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6. नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे 27 एंड 2 इनका एलसीएम ले लो. तो एलसीएम क्या आएगा, 27 एंड 2 का कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो एलसीएम में क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, सो 54. ओके, सो 27 इंटू 2 54 है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10y माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पर 54 डिवाइडेड बाई 2 27, सो ऊपर वाली टर्म को 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 13/6. इसको सिंप्लीफाई कर लो. 20y माइनस 24 प्लस 27y 13/6. अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर 54 है, राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर क्या है 6. ओके, सो 6 9 ज़ा 54. तो अगर ऐसे डिनोमिनेटर्स कट रहे हो ना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे, तो उनको सीधा सीधा काट देते हैं. 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54. उसका रीज़न ये है कि 54 को अगर आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तब भी तो आपने 6 के साथ 54 को कट ही करना था ना. 6 9 ज़ा 54, तो ये चीज़ आप यहीं पर सीधा कर सकते हो. ओके, अगर आपने नेक्स्ट स्टेप में करनी है तो ये आपकी चॉइस है. ओके, सो दोनों ही मेथड्स ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ गया 20y, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 20 प्लस 27 ये क्या बन गया 47. 47y माइनस 24 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13. सो 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 9 ज़ा 117. सो 9 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे या 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 इंटू 9 बन जाएगा राइट हैंड साइड पर. 13 इंटू 9 117. ओके, सो मैंने दो स्टेप्स कंबाइन कर दिए. सो 117 एंड माइनस 24 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये बन गया प्लस का. सो 47y इज इक्वल टू 117 में 24 को ऐड कर दो. 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 2 3 4 1, सो 141. So y is equal to 141 upon 47. नाउ अब देखते हैं कि ये कट होते हैं आपस में. 7 का टेबल देखो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, मतलब लास्ट में 1 आता है एंड यहाँ पर भी 1 है. सो ट्राई करते हैं 47 इंटू 3. 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 13 14. सो ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसको काट देते हैं. सो y इज इक्वल टू 3 आ गया. ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो. पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3. सो x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9. सो 30 माइनस 12 अपॉन 9. सो यहाँ से कितना आ गया 10 माइनस 2 8, यहाँ पर बचे 2, 2 माइनस 1 1. सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. सो x इज इक्वल टू 2. सो देयरफॉर सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है. आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.